जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। आज पाठ शुरू करने से पूर्व आपको सूचना दे देता हूँ, कल से आपको स्कंद रामायण का पाठ नहीं मिल सकेगा। आज का पाठ 60 विनाडिका की एक नाड़ी घटिका और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास कहा गया है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं। ये वर्ष ही जाड़ा, गर्मी और वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि। इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि। ये सब कर्म के अनुसार समझाना चाहिए। अर्जुन, 33,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी युग सम्मिलित हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। स्वयंभू सबरोचित उत्तम तामस रेवत तथा चक्षु, ये 6 मनु अपने इंद्र देवता और ऋषियों सहित व्यतीत हो चुके हैं। इस समय 7वें मनु वर्तमान है। इसके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता गण है। सो अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी ने इंद्र पद प्राप्त किया है। विश्वामित्र, मैं, भारद्वाज, अग्नि, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम, ये ही सप्त ऋषि हैं। वेवस्त मनु के महाबली शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु आदि ने इस पृथ्वी का पालन किया है। सूर्य, दक्ष, ब्रह्म, धर्म तथा रुद्र, इन 5 श्रोणीय, संज्ञ, पुत्र और रोच्य तथा भौम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प है। इसके अंत में उसी के सम्मान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्ष तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय पृथ्वी सूखकर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों के आकार वाली किरणों से संयुक्त होते हैं। उनके दुखे ताप से गांव, नगर, शैल, वन और वृक्ष आदि के भस्म हो जाने पर कछुए की पीठ की सी आकृति धारण करने वाली ये पृथ्वी तपाए हुए लोहे के पिंड के भांति जान पड़ती है। तब ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं और घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को आच्छादित कर लेते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जल से सूर्य द्वारा उत्पन्न की गई प्रचंड आग बुझ जाती है। वह महामेघ पुण्य 100 वर्ष तक भयंकर वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर क्षोभ को प्राप्त होते हैं। उसमें पृथ्वी जल में डूबकर
पाताल के मूल में चली जाती है, वह ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण इसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है और कल्पांत में उत्पन्न हुए समस्त महामेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वह वायु भी 100 वर्ष तक दुर्निवार वेग से बहती रहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि कमल में छोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी को उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा दिन उनका दिन है। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्वत सब जीवों को वेगपूर्ण सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वाराह का रूप धारण किया और उसी वाराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निश्चित निवास स्थान व्यक्तांचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्करणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वाराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव भगवान की पूजा करके प्रार्थना की, नमो अपने पुरांत दिव्य स्वरूप को धारण कीजिए। ब्रह्मा जी की ये विनय सुनकर भगवान ने वाराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भजन करने योग्य विषमय रूप को ग्रहण कर लिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की कथा को यहीं विराम। आगे जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम आपको व्यक्तांचल पर राजा शंख और महर्षि अगस्त आदि को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन तथा वर प्राप्ति की कथा सुनाएंगे। आज हम इस कथा का यहीं विराम लेंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। तत्पश्चात स्कंद रामायण के लिए आज मैंने आपको सूचना दी। आज से ये पाठ मेरी यात्रा के दौरान बंद रहेगा। जब यात्रा पूर्ण होगी उसके बाद मैं आपको पुनः स्कंद रामायण का पाठ सुनाऊंगा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम